वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मई और 7 मई को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 33। तो 7 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। अगर आप सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु स्टार्ट किया है किसने? भारतीय नौसेना ने। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। इससे पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख जो है वह है कबीर सिंह। प्रमुख एडमिरल हैं कबीर सिंह, किसके? भारतीय नौसेना के। और भारतीय नौसेना ने अभी कौन सा अभियान शुरू किया है? समुद्र सेतु, जो कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक प्रयास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। किसने हाल ही में साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा ने हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड जीता है। यह यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। सौरभ लोढ़ा पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? सौरभ लोढ़ा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फोर्थ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान पर या अपने राज्य में लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा। इन लोगों को बाहर निकालने की अनुमति स्वतः और बेहद आसान तरीके से दी जाएगी। मतलब जो भी पश्चिम बंगाल में लोग फंसे हुए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, वो इस ऐप पर अपना आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपने राज्य में पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरे सहयोग प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वहां की जो मुख्यमंत्री है वह है ममता बनर्जी और जो गवर्नर है वह है जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। किसे हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा की IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा की IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है। और इसे किसे किया और इन्हें किसने किया है? किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। वर्तमान में जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग में अंतरराष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वॉशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष है वह है डेविड रॉबर्ट मालपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। कृष्णन रामचंद्रन को किस हेल्थ इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट मैक्स बुपा। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का MD और CEO कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। कृष्ण रामचंद्रन जो है वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। इससे पहले वे अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के CEO के रूप में कार्यरत थे। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट का लगभग 23 वर्ष का अनुभव है। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर।
निम्न में से किसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, किम जोंग उन। किम जोंग उन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हम रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन है, और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वह प्योंगयांग है, और वहां के जो राष्ट्रपति या तानाशाह है वह है किम जोंग उन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पर। हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। उन्होंने ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, घाटी में नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन और पश्चिम सीमा के साथ एक कोर की कमान संभाली है। ठीक है, जिन्हें अब आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभालनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, फेसबुक। फेसबुक ने होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया है। फंडरेजर से होने वाली 100% आय ऑन ग्राउंड राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित इंडिया कोविड रिस्पांस फंड में दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। किस देश ने नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 5B वाहक विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, चीन। चीन सरकार ने लॉन्ग मार्च 5B वाहक विकसित किया है। 5 मई को चीन द्वारा विकसित नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के परीक्षण, संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने वाली अपनी पहली उड़ान भरी है। लॉन्च मार्च 5B कैरी को मुख्य रूप से चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन के विभिन्न मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 6 मई। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। इस दिन को बॉडी शेमिंग से परे बॉडी एक्सेप्टेंसी के और शरीर के आकार की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे पहली बार यूके में साल 1992 में मनाया गया था। इसके बाद इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए इसे दुनिया भर में मनाया जाने लगा। मतलब पहले दुनिया भर में नहीं मनाया जाता था, पहले सिर्फ यूके में मनाया जाता था, उसके बाद दुनिया भर में मनाया जाने लगा। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश महिला मैरी इवांस के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की गई थी? इंटरनेशनल नो डाइट डे की। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाती है, क्योंकि आप लिखते भी हो, उसको पढ़ते भी हो, मुंह से बोलते हो, तो आपको माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो आप जो भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन को हम फिनिश कर दें, लेकिन फिनिश करने से पहले आज के थॉट ऑफ द डे को देख लेते। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? अच्छी तरह जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सिवा और कोई उस लक्ष्य को नहीं पा सकता। मतलब वो आपके लिए बोलेगा जरूर कि भाई आपको तुमको लक्ष्य पाना है, तुमको मेहनत करनी है या तुमको फलाह करना है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपनी गति लाइए, कंटिन्यू रहिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। और जाते जाते मैं एक बार फिर कहूंगी, आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।